बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स का पेपर एमसीक्यूज़ आप लोगों को सॉल्व करके बताए थे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एमसीक्यूज़ के आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग जिनको कि हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके सामने ये पेपर मैंने सॉल्व किया था और इसके एमसीक्यूज़ हमने किए थे, पूरे कर लिए थे। सेक्शन बी की मैं बात करूँ, जैसे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा या डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं। इन सब को हम डिस्कस करेंगे और इनको भी मैं आपको सॉल्व दिखाऊंगा। मेरे पास सॉल्व पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखें, सबसे पहले तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या है। ठीक है, प्राइमरी डाटा सिंपल आप ये समझ लें कि ऐसा डाटा जो हम किसी से डायरेक्टली खुद कलेक्ट कर रहा हूँ उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। यानी हम कहीं से उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, कहीं से हम उसको जो है वो डाटा को उतार नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, बल्कि हमने खुद डाटा कलेक्ट किया है। जैसे कि लोगों से इंटरव्यू लेके किसी चीज़ के बारे में, तो वो प्राइमरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा वो होता है कि जो कि आपने खुद कलेक्ट नहीं किया होता, बल्कि आपको डिफरेंट जगहों से मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के स्टॉक एक्सचेंज प्राइस के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से आपको डाटा मिल जाता है, फाइनेंशियल डाटा, ये सेकेंडरी डाटा है। न्यूज़पेपर से आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये सेकेंडरी डाटा है। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, तो प्राइमरी डाटा जो है वो क्या है, ओरिजिनल नेचर में होता है, और सेकेंडरी डाटा जो है ओरिजिनल नेचर में नहीं होता। मीन्स कि किसी ने इसको कस्टमाइज़ किया होता है, इसको चेंज किया हुआ होता है। प्राइमरी डाटा जो कलेक्ट करते हैं हम लोग सिस्टमेटिकली, और जो है वो एक ये क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट होता है। और सेकेंडरी डाटा जो है वो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट है, और ये डिपेंड करता है सूटेबिलिटी पे। तो ये डिफरेंट इसकी डेफिनेशन लिखी है, आप इनसे पढ़ सकते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इनको भी आप जो है वो डिस्कस कर लें। अब आ जाते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स जिनको कि हम काउंट कर सकें, यानी डाटा जिसको हम काउंट कर सकें, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज, नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ये क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। कंटिन्यूस वेरिएबल ये वो होते हैं कि जो कि कंटिन्यू फॉर्म में होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर किसी चीज़ का, और किसी चीज़ की ऐसी वैल्यू जो कि पॉइंट में आ रही हो, डेसिमल में आ रही हो ना, तो उसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, इसी तरह 1.9 तक ले जाऊँ, फिर मैं कहूँ 2, 2.1, 2.2, 2.3, तो ये क्या है, कंटिन्यूस डाटा है। जैसे कि स्टूडेंट की एज, जैसे कि किसी स्टूडेंट की एज है 20 ईयर्स, 20 ईयर्स 1 मंथ, 20 ईयर्स 2 मंथ, 20 ईयर्स 3 मंथ, इसी तरह 20 ईयर्स जो है वो 11 मंथ, और 20 ईयर्स 12 मंथ होंगे, तो मीन्स कि वो 21 ईयर्स का हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालें इस डाटा की, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालें। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया होगा, जैसे दिया हुआ है 2 से 4, 5 से 7, 8 से 10, 11 से 13 और 14 से 16। इसको, इस डेटा को हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल, क्योंकि इसकी क्लासेस बना के दी हुई हैं। फ्रीक्वेंसी इस चीज़ को शो कर रही होती है कि डेटा आपका 2 से लेकर 4 तक जो है 1 टाइम आ रहा है, 5 से लेकर 7 तक 3 टाइम आ रहा है, 8 से लेकर 10 तक 4 टाइम आ रहा है। और ये क्लास इंटरवल आपकी कोई भी किस्म का डाटा हो सकता है, किसी की एज, किसी की इनकम, किसी का किसी चीज़ का साइज़ हो सकता है, ये किसी चीज़ की परफॉर्मेंस। और फ्रीक्वेंसी उसको ये बताती है कि वो चीज़ कितने टाइम आ रही है। जैसे कि मैं कहूँ कि आपके पास डाटा 5 से लेकर 7 तक जो है वो 3 टाइम्स आया आपके पास, 8 से लेकर 10 तक का जो डाटा है वो आपके पास 4 टाइम आ रहा है। अब उसको हम क्या बनाएंगे, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी किस तरह से बनाएंगे। क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी तो हम लोगों ने वैसे के वैसे उतार लिया, ये दोनों कॉलम वैसे के वैसे उतार लिए। अब यहाँ पे हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली, और क्लास बाउंड्री। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि हम इन सबको फ्रिक्वेंसी को टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, 15, और हर एक को, यानी 1 को, 3 को, 4 को, 5 को और 2 को, सबको 15 से डिवाइड करते चले जाएंगे। 1 को, 3 को, 4 को, 5 को, तो ये आपके पास पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। सबको अगर हम टोटल करते हैं तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी नॉट मोर देन 1 से ज़्यादा नहीं होगी। सी बी, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री में हम लोग क्या करते हैं, याद रखिएगा, ये वाली जो साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये वाली जो साइड है, ये इसको हम लोअर क्लास बाउंड्री कहते हैं, और ये अपर क्लास बाउंड्री कहलाती है। लोअर क्लास बाउंड्री के अंदर से, लोअर क्लास इंटरवल के अंदर से हम 0.5 को माइनस कर लेंगे, तो ये लोअर क्लास बाउंड्री बन जाएगी, और इसमें प्लस कर देंगे तो ये अपर क्लास बाउंड्री बन जाएगी। यानी 2 के अंदर 0.5 माइनस करेंगे तो 1.5, 4.5, 7.5, 10.5 और ये 13.5। इसी तरह से ये वाला 4.5, 7.5, 10.5, 13.5 और ये 16.5। अब कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी की भी जब बात आ जाती है तो आपके पास जो है वो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी दो तरह की हैं। अपर क्लास बाउंड्री की अलग है, लोअर क्लास बाउंड्री की अलग है। अपर क्लास बाउंड्री
आपने बताया कि भाई ये जो है वो कौन सी है, अपर क्लास बाउंड्री 4.5 7.5, इसको आपने एज इट इज़ यहाँ पे उतार लिया। और कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी आपकी यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ से आप ऊपर से जमा करते जाएंगे, यानी 1 लिखा आपने, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13 और 13 + 2 15। तो ये इस तरह से कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी ऊपर से नीचे तक यहाँ पे जमा होकर हम लोगों ने लिख दी। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, यहाँ पे हमने लिख दी 1.5 4.5, उसके साथ हम लोगों ने जो है वो क्लब कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी मोर देन, यानी नीचे से स्टार्ट किया हम लोगों ने। कैसे, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट किया, यानी हम क्या करेंगे 15 और 15, इससे 15 से हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी हम यहाँ से स्टार्ट इधर लेंगे, हम इधर से 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 + 5 7, लेकिन हम लोग कहाँ से लिखेंगे, यहाँ नीचे से लिखेंगे। ठीक है, नीचे से क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये मोर देन है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमने लिखा 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 1 15। तो ये इस तरह से हो गई आपकी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी जो है वो मोर देन। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास रिप्रेजेंट द, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाई डायग्राम या पाई चार्ट बनाएं। आपके पास आइटम्स गिवन हैं ABCDE, 5 किस्म के आइटम गिवन हैं। अब सबके एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं कि जैसे इसमें है 50 30 20 15 और 35। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है, तो मैं इस पे एक प्रोडक्ट के ऊपर 50 का खर्च कर रहा हूँ, इसके ऊपर 30, इसके ऊपर 20, इसके ऊपर 15 और इसके ऊपर 35। तो इस तरह से मैं टोटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ टोटल 150 रुपीज़। अब मैंने क्या निकालना है, पाई डायग्राम से पहले मैंने डिग्री निकालनी है। डिग्री के लिए क्या करेंगे हम लोग, हर वैल्यू को 50 को 30 को 20 को 15 को 35 को सबको डिवाइड कर लेंगे 150 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ। अच्छा, डिवाइड हम 150 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टोटल है, और 360 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 360 आपका जो है वो क्या है, सर्कल का एरिया कहलाता है। सर्कल का एरिया हमेशा 360 डिग्री होता है, इसलिए हम लोग 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 डिग्री आ जाएगा किसका साइज, आइटम ए का। अब इसी तरह से आपके पास आइटम बी का जो है वो 72 आ गया, 48 आ गया, 36 आ गया और 84 आ गया। हम इन सबको प्लॉट करते जाएंगे। यहाँ पे हमने डी रखना है, पहले सर्कल बना देना है, इधर डी रखना है, डी की मिड वाली आ जाएगी। और यहाँ से हम लोग यूँ चलेंगे तो देखिए 90 से ज़्यादा की तरफ जा रहा है क्योंकि 120 डिग्री है। याद रहे राइट साइड से शुरू करेंगे तो ये आगे की तरफ जा रहा है, 120 डिग्री होगा। फिर जब यहाँ पे ख़त्म हुआ, वहीं से फिर हम लोगों ने दूसरा वाला शुरू किया, बी। बी कितना, 72 डिग्री। यहाँ पे अपने अब यहाँ पे डी रखा आपने, दोबारा से इधर डी रखा आपने, और यहाँ से डी को देखते हुए आपने ये 90 डिग्री से थोड़ा कम है यानी 72 डिग्री पे क्लोज कर दिया। याद रहे यहाँ से इधर लेके जाना है इस तरफ जाके। फिर उसके बाद इसी तरह सी डी और ई हम जो है क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा पाई चार्ट या पाई डायग्राम। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीडियम फॉर द फॉलोइंग डाटा हमने जो निकालना है, क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो आपने इसको ये क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी को वैसे लिख देना है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से निकालेंगे, जो आपको पता ही है कि प्लस करते चले जाएंगे हम। और फिर हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्यों निकाली, क्योंकि हमें इसकी मीडियन के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, अनग्रुप का। फ्रीक्वेंसी तो इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर क्लास इंटरवल जो है कैटेगरी वाइज नहीं दी हुई। तो हम इसके अंदर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह से निकालेंगे, हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्लास इंटरवल नहीं है तो फिर आप कैटेगरी वाइज तो क्लास बाउंड्री भी नहीं निकल सकती, इसका मतलब ग्रुप डाटा हम नहीं निकाल सकते। तो अब आप क्या करेंगे, इसको जो है वो इसको देखते हुए हम लोग देखेंगे कि n प्लस सम ऑफ एफ अपॉन +1/2, ये इसका फार्मूला है। n की जगह हम लोग सम ऑफ एफ लिखेंगे, कितना 100 है, +1 यानी 101 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपके पास 50th वैल्यू। 50th वैल्यू, अब ये 50th डाटा तो है ही नहीं। 50th वैल्यू का मतलब ये कि फ्रिक्वेंसी जहाँ 15 आ रही है और फ्रिक्वेंसी 15 हमें नज़र नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को जमा करेंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को जब हमने जमा किया तो यहाँ पे जैसे 7 7 + 11 18 18 + 16 34 34 + 20 तो 54 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग रुक गए और हमने इसी को सिलेक्ट कर लिया। हमने कहा कि हमारा 54th वैल्यू यानी 50th वैल्यू जो है वो इसी के अंदर ही होगी। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने देखा कि क्लास इंटरवल कितनी बन रही है, 5 बन रही है। तो यही हमारे मीडियन कितना हो गया, ये 5 हो गया। ये हमारे मीडियन जो है वो 5 हो गया, ये मीडियन का आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फॉर 1991 विद रेफरेंस टू 1990 एज अ बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है, जो कि पुराना साल होता है। पुराना साल, इन दोनों में पुराना साल कौन सा है, 1990 है। तो वो कह रहे हैं उसको बेस ईयर के तौर पे लें और सिंगल सिंपल एग्रीगेट मेथड निकालें।
तो हम क्या करेंगे, प्राइसेस को 3 को, 10 को, 2 को और 91 की प्राइसेस को 5 को, 15 को, 4 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किस तरह से, हम लोगों ने क्या करना है कि इसको 24 को 15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ गया 160%। ठीक है, ये करंट ईयर है, ये बेस ईयर। करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपका 160%। दूसरा क्वेश्चन है जो कि चॉइस में दिया हुआ, ये भी आपको आना चाहिए। प्रॉबिलिटी का है कि एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड्स और 4 ब्लैक और 4 ब्लैक बॉल हैं, तो 7 बॉल्स हैं। हमने 2 बॉलें निकाली उनमें से एट रैंडम कोई सी भी, तो क्या प्रॉबिलिटी है कि बॉल्स हैं जो उनमें से दोनों में से एक एक कलर की हों, यानी एक रेड हो और एक ब्लैक हो। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, तो इसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे। तो आपने करना क्या है, आप लिखेंगे 7C2, क्योंकि रेड आपके टोटल आपके पास क्या है 7C, और वो टोटल सैंपल नीचे आ जाएंगे और ये जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, यानी 3C1 और 4C1 दोनों में से एक एक हमने ले ली, और बीच में ले लेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एंड का लफ्ज़ लग रहा है। ठीक है, यानी हम इसमें से भी ले रहे हैं और इसमें से भी ले रहे हैं। अगर वो कहते कि इसमें से या इसमें से, यानी बीच में और लगता है ओ आर और, तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों में से एक ले रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब और लग रहा हो तो फिर हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंड लग रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपने 3C1 किया तो 3 आंसर आया, 4C1 किया तो 4 आंसर आया। 3 4 से 12 आ गया, 12 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 21 नीचे आ जाएगा। जब हमने डिवाइड किया तो 0.57 प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी 57% चांसेस हैं कि ये सैंपल आ सकते हैं। सेक्शन सी है कि उसमें कह रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन और मॉड निकालें। क्लास इंटरवल गिवन है आपके पास, फ्रिक्वेंसी गिवन है, हमने यहाँ पे डाटा उतारा, और अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना है, एफ एक्स निकालना है और सी बी। मिड पॉइंट हमें किसके के लिए ज़रूरत पड़ेगी, मीन फाइंड करने के लिए, क्योंकि मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स को और एफ को मल्टीप्लाई भी करते हैं, और एफ एक्स मालूम होता है, और एफ एक्स को हम एफ से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास मीन का फार्मूला आ जाता है। तो एफ एक्स का मतलब ये होता है कि इन दोनों को प्लस करेंगे हम लोग, क्लास इंटरवल प्रीवियस और फाइनल दोनों को, लोअर और अपर को दोनों को प्लस किया तो 6 आया, 6 डिवाइड बाई 2 3, 5 से प्लस 7 12, 12 डिवाइड बाई 2 जो है वो 6। तो इस तरह से हमारे जो है वो मिड पॉइंट आता चले जाएगा। मिड पॉइंट को हम एक्स कहेंगे, और उसको हम एफ से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो हमारे पास ये एफ एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। सी बी आपको पता ही किस तरह से निकालेंगे, यहाँ लोअर क्लास के बाउंड्री के अंदर माइनस करेंगे 0.5 और इसके अंदर प्लस करेंगे, तो हमारे पास वही आ गई क्लास बाउंड्री। अब हमने क्या करना है, मीन का फार्मूला लिखना है एफ एक्स अपॉन एफ, तो 240 अपॉन 28। 28 क्या है, सम ऑफ एफ है, ऊपर क्या है 240 क्या है, सम ऑफ एफ एक्स है। समीशन ऑफ एफ एक्स को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 8.57 इसकी क्या आ गई, एवरेज आ गई, यानी मीन आ गया। मॉड के लिए क्या करेंगे, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, 2FM माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। एफ एम मीन्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 12 है, तो हमने उसी लाइन को सिलेक्ट कर लिया। सारा डाटा हम लोग जो भी लेंगे वो इसी में से लेंगे। अब एफ एम में लिखा आपने जो है वो 12 माइनस एफ वन क्या है, ये एफ एम है, और इससे ऊपर वाला एफ वन है, और इससे नीचे वाला एफ टू है, तो दोनों की सबकी वैल्यू हम लोगों ने वैल्यू पुट की। जब इनको इससे माइनस किया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इन सबको माइनस किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, आखिर में जो है आंसर जो है हमारा क्या आ गया, 8.5 आ गया। याद रहे कि मीन, मीडियन और मॉड सबके आंसर तकरीबन एक दूसरे के नियरेस्ट ही आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी है कि गिवन दैट ए और बी हमारे पास दो इवेंट दिए हैं जो कि क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक साथ वो नहीं ऑकर होते हैं। ठीक है, एक साथ ऑकर नहीं होते, अलग अलग दोनों। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉबिलिटी दी हुई है दोनों की 0.3 0.6, यूनियन लेना हम लोगों ने, यूनियन का मतलब हम लोगों ने प्लस कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.9। ठीक है, इसके बाद फिर कैलकुलेट करें, कह रहे हैं लेस्पेयर और पास्ची। तो लेस्पेयर और पास्ची का फार्मूला आपको पता ही है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये ये हमारी 90 का डाटा दिया हुआ है, 91 का डाटा दिया हुआ है, ये प्राइसेस हमारी बेजियर की हो गई, और ये हमारी प्राइसेस जो है वो, ये हमारी प्राइसेस जो है वो बेजियर की हो गई, और ये हमारी क्वांटिटी जो है वो ये भी बेजियर की हो गई। ये करंट ईयर की प्राइस, ये करंट ईयर की क्वांटिटी। अब हम फार्मूला क्या है, PNQO PO QO। लेस्पेयर का याद रहे, लेस्पेयर के फार्मूले को हम बेजियर मेथड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटी दोनों तरफ बेजियर की आ रही है। बेस मीन्स कि पुराने साल की, और बेस के लिए हम लोग जीरो का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। यानी बेजर की प्राइस, बेजर की क्वांटिटी के लिए PO QO या कहेंगे हम लोग इसको, इसको हम PN और QN कहेंगे। तो PN QO यानी ऊपर PN और PO तो दोनों में सेम रहेगा, इधर भी PN PO है
इधर भी पी एन पी ओ है, लेकिन क्यू ओ जो है वो यहाँ पे बेस ईयर के अंदर क्यू ओ है यानी लेस्पर के अंदर, और वही चीज़ पास्ट के अंदर जो करंट में आ जाती है, करंट ईयर की। तो हम जब इससे डिवाइड करेंगे, इसी तरह इसको जब डिवाइड करेंगे 137.6% आ गया, जब इससे डिवाइड करेंगे तो आ गया 131.9%। तो ये हमारे लेफ्ट ईयर और पास्ट ईयर का ये मालूम हो गया। अब हमने करना क्या है कि कॉलम बना लेने, 4 कॉलम बना लेने, पी एन क्यू ओ इसके लिए, पी ओ क्यू ओ, पी एन क्यू एन, पी ओ क्यू एन, चारों के कॉलम बना लिए। ये एन और क्यू ओ का मतलब, पी एन क्यू ओ का मतलब ये है कि पी एन की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू ओ के साथ। अब पी एन की वैल्यू कौन सी वाली है, ये पी एन मीन्स कि ये प्राइजेस ली हुई हैं ये वाली करंट ईयर की, ये तो लिख दी। और क्यू ओ कौन सी वाली है, क्वान्टिटी बेस ये वाली है 453। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 12 4 48, 5 9 45, 3 8 24, ये हमारे पास डाटा आता चला जाएगा। इसी तरह पी ओ क्यू ओ, पी ओ क्यू ओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो कि कौन कौन सी, इन दोनों की प्राइसेस ही हैं, इन दोनों की प्राइस और क्वांटिटी है बेस ईयर की। 10 4 40, 6 5 30, 5 3 15, सबको प्लस किया तो 85 आया, इनके सबको प्लस किया तो 62 आया, इन सबको प्लस किया तो 47 आया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर उसके अंदर बी पार्ट में कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि 2 डाइस हम लोगों ने एक साथ उछाली तो उनके सैम्पल स्पेस बताएं। सैम्पल स्पेस कितने बनते हैं, 36 बनते हैं। कैसे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये क्या है, हमारे पास डाइस हैं, 2 डाइस हैं, एक डाइस में 6 कॉलम होते हैं, तो दूसरी डाइस में भी 6 कॉलम होंगे, तो जब दोनों एक साथ जब उछालेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 36 हो जाएंगी, सैम्पल्स हमारे 36 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो डाटा है हमने देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो है वो दोनों का टोटल सम का, दोनों का सम जो है 9 आता हो। तो आपने कहा कि भाई दोनों का सम जो है 9 आता हो, ऐसे कितने हैं, तो आपने इनमें काउंट करना शुरू किया। ऐसे ये 639 है, 4 और 5 9, 5 और 4 9 और 6 और 3 9। तो इस तरह से 4 नंबर ऐसे बनने हैं जिनके अंदर यहाँ लिख दिया मैंने, इनको हम इवेंट ए का नाम दे देंगे। तो 4 ऐसे नंबर हैं कि जो कि जिनका सम 9 आता है, तो आपने वो ऊपर लिखा, 36 नीचे लिखा, तो 0.11 आंसर आ गया। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। 7 और 11 होता हो, 7 और 11, पहले हम 7 निकालेंगे फिर 11 निकालेंगे। और 7 जो है वो कितने वाले हैं, 6 1 2 5 3 4 6 1 5 2 4 3, तो ये कितने इवेंट आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। 6 आप अपन 36 लिखा, 11 वाले कितने आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं। तो 6/36 और 2/36 दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो एलसीएम हम लेंगे तो 36 आ जाएगा। और 6 और प्लस 2 8, यानी 8/36। या ये भी कर लेंगे, 6/36 और 2/36 दोनों को डिवाइड करने के बाद हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर हमारे डेसिमल में 0.23 आएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। ये मेरे पास फातिमा कॉलेज के आए थे, मुझे कहीं से मिले थे सॉल्व हुए, तो मैंने आप सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को मिल सकता है, बहुत अच्छा पेपर है, आप लोग इससे तैयारी करें। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल के पेपर की अच्छी तरह से तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।